गए लाल किले में और आगे चलते जा रहे हैं। देखिए, लाल बलुए पत्थर से बनकर बना ये लाल किला, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। करीब 250 एकड़ तक फैला ये लाल किला 1938 से 1948 के बीच में बना था। शाहजहां ने इसका आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लोरी से करवाया था। उस्ताद अहमद लोरी वही हैं जिन्होंने ताजमहल का आर्किटेक्ट किया था। यह टिकट घर आपको लाल किले के अंदर जाने के लिए 50 रुपये की टिकट लेनी होगी। अगर आप अपने साथ कैरी बैग लाते हैं तो आप यहीं पर जमा कर दीजिए। लाल किले के अंदर ले जाना मना है। अंदर जाने से पहले आप लोगों की यहाँ पे चेकिंग होगी। लाल किले के 4 प्रमुख गेट हैं। जिस गेट से हमारी एंट्री हो रही है उस गेट का नाम लाहौर गेट है। लाहौर गेट इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसकी दिशा पाकिस्तान के प्रांत लाहौर की साइड है। यह जनता चौक मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, जहां आरा और रोशन आरा। ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाई गई थी। इस मार्केट में लेडीज सामान बेचा करते थे और खरीदा करते थे। जेंट्स का आना बिल्कुल मना था।
देखिए भाई आगे चलते जा रहे हैं और देखिए जब पहले के ज़मानों का पैंट देखो और हमारे घर का पैंट एक साल में गायब हो जाता है। ये बिल्डिंग जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग का नाम नौबत खाना है। नौबत खाना का अर्थ है वेलकम गेट। आमतौर पर किसी भी आदमी का बर्थडे एक साल में एक बार मनाया जाता है, परंतु बादशाह का बर्थडे हर रविवार को मनाया जाता था। रविवार के दिन यहाँ पे सुबह से शाम तक ड्रम बजा करते थे। यह नक्काशियाँ जो आज आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, इनके ऊपर पहले सोना लगा हुआ करता था, जिससे ये बहुत खूबसूरत लगती थी देखने में, परंतु अंग्रेजों द्वारा इनका सोना निकाल लिया गया। यह ऊपर में जो 5 टाइप की खिड़कियां बनी हुई है, यह 5 टाइप की नवाज का सिंबल है। ये है दीवाने आम। दीवाने आम जैसे आज के समय में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। दीवाने आम में एक तरफ लेडीज़ बैठा करती थी तो एक तरफ जेंट्स। दीवाने आम में पहले के समय में यहाँ पे मार्बल लगा हुआ करता था, जो आज हमें खाली जगह दिखाई दे रही है, परंतु ब्रिटिश ने इसे तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। चलिए दीवाने आम को नज़दीक से देखते हैं।
यह मार्बल से बना तख्त जिस पे शाहजहां बैठा करते थे। शाहजहां के थोड़ा नीचे उनका वजीर बैठा करता था। और जो आपको एक खंबे वाली खाली जगहें दिखाई दे रही हैं, इस पे उनके 4 बेटे बैठा करते थे, 2 इधर 2 उधर, और यहीं से वो अपना फैसला सुनाया करते थे। सामने जो इमारत दिखाई दे रही है, इसको रंगमहल और शीश महल कहते हैं। नीचे जो कर्नल दिखाई दे रही है, इसको नहरे बहिश्त कहते हैं। नहरे बहिश्त का अर्थ है जन्नत की नहर।
ये है मुमताज महल। महल का नाम शाहजहां ने अपनी पिर बेगम मुमताज के नाम पर रखा था। 1911 में जो पहला म्यूजियम बना था यह यही था, जिसमें शाहजहां के खाने पीने और बैठने वाली चीज़ें रखी गई थी। सन 1857 में अंग्रेज़ों ने इसे जेल में कन्वर्ट कर दिया था। ये बिल्डिंग है खास महल। यह बादशाह के रहने का कक्ष हुआ करता था। यह 3 रूम सेट बनाया गया था। इस महल के ऊपर एक गुम्बद है। गुम्बद एक पहचान का चिन्ह है कि आम नागरिक दूर से देख के पहचान सके कि यह राजा का महल है। यह गुम्बद आपने किसी भी किले के अंदर महल में देखा होगा। इस बुर्ज को मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन बुर्ज का अर्थ है मिलना, दर्शन देना। इसके नीचे एक बालकनी है। बालकनी से बादशाह अपने नागरिकों को दर्शन दिया करते थे। यह है जमुना गेट। सन 1948 में जब लाल किला बनके तैयार हो चुका था तो शाहजहां की पहली एंट्री इसी गेट से हुई थी। लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसी गेट से भागे थे जब अंग्रेजों ने लाल किले में अटैक कर दिया था। ये है दीवाने खास। जैसे आज के समय में पार्लियामेंट हुआ करता है वैसे उस समय पार्लियामेंट हुआ करता था। यहाँ पर मंत्री और राजा बैठ के खुफिया बातों पर डिस्कशन किया करते थे। इस बिल्डिंग में उस समय काफ़ी हीरे जवाहरात लगे होते थे, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसे भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया था। उस समय यह दीवाने खास देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता था। यह मार्बल से बनी हुई टेबल जो हमारे सामने है, इस पर पहले तख्ते ताउस रखा होता था जिसे हम म्यूर सिंहासन भी कहते हैं, जिसे 1645 में शाहजहां ने बनवाया था। उस समय लाल किले को बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए लगे थे, जबकि उस समय म्यूर सिंहासन की कीमत 9 करोड़ रुपए थी। म्यूर सिंहासन के अंदर ही कोहिनूर लगवाया गया था। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला विस नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार चुके थे। नादिर शाह जाते जाते म्यूर सिंहासन और कोहिनूर अपने साथ लेके गया था। ये है हमाम। इसमें 3 बाथिंग टब बनाए गए थे, 2 गर्म ठंडे पानी के लिए, 1 रोज़ वाटर। जैसे आज के समय में हम साबुनों का इस्तेमाल करते हैं वैसे उस समय रोज़ वाटर का इस्तेमाल करते थे। यह है मोती मस्जिद। सन 1659 में औरंगजेब ने बनवाया था इसे। यह मस्जिद पूरी मार्बल से बनी हुई है। उस समय इसको बनवाने में 1,60,000 रुपये लगे थे। सन 2005 तक इसमें कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़ सकता था। उसके बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
है हयात बख्श बाग। उस समय ये बाग काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। हयात बख्श बाग का अर्थ है ज़िंदगी देने वाली बाग। उस समय यहाँ पे काफ़ी फूल पौधे लगे हुए थे जिससे बहुत खूबसूरत लगती थी। पर बाद में इसको मैदान बना दिया गया है। देख रहे हो आप, खाली खाली हो गया अब। यह बिल्डिंग है जाफर महल, सन 1842 में, जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। बहादुर शाह जफर राइटर और लिखने पढ़ने के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने एकांत बैठने के लिए जाफर महल बनवाया। यह बिल्डिंग है सावन। सेम ऐसी बनी हुई एक बहादुर बिल्डिंग है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर बादशाह बारिश का आनंद लिया करते थे। यहाँ पर उस समय काफ़ी फुहारे लगे होते थे कि ऐसा मौसम क्रिएट कर दिया जाता था कि जैसे लगे कि बारिश हो रही है, और सामने बादशाह बैठे होते थे।
यह गेट जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यह दिल्ली गेट। यहीं से शाहजहां जामा मस्जिद के अंदर जाते थे। ये है बाबरी। इसका इस्तेमाल उस समय पानी पीने के लिए करते थे। है प्लास्टिक से बनी 8 कैलोरीज। देख सकते हैं आप, ये प्लास्टिक से रानी लक्ष्मीबाई का चित्र बनाया हुआ है।
यह है भादो बिल्डिंग जो सावन बिल्डिंग की तरह सेम बनाई गई है। इस बिल्डिंग के सामने जो सावन बिल्डिंग है उसमें परिवार के पुरुष बैठते थे और इसमें भादो बिल्डिंग में परिवार की स्त्रियां बैठा करती थी। ये है हीरा महल सन 1842 में जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। यहाँ बैठ के वो फिशिंग किया करते थे। ये बिल्डिंग है शाहबुर्ज। इसके बीच में एक गैप है। ऊपर से यमुना नदी का पानी छोड़ा जाता था इस कैनाल में।
हमारा ब्लॉग यहीं से कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।